इनकर दोस्ते होइलो फोन करके बुलावल गइल बा। ओकरी बाद ई गइल बाने धोखा से बोला के ओने बारी का और ले जाके ये हत्या कइल बा। गला काट दिया बा, चाकू पूरा शरीर में मारल बा। झरही के किनारे सियाही के किनारे ये कोई गया था सोच के लिए, तो वही देखे के मृतक का लाश पड़ा है, चाकू से गला रेत कर। तो गांव में आकर हल्ला किए सब, तब तक ले चारों तरफ मातम साग छा गया। इस तरह की घटना आए दिन भोरे में सबसे ज्यादा भोरे हत्या और मर्डर का गढ़ बन चुका है। जिसका मन करे जहां हत्या कर दे रहा है, जिसका मन करे जहां बलात्कार हो जा रहा है, और प्रशासन हाथ में हाथ रखी बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात को देखना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह का घटना जो है प्रशासन के छवि को भी धूमिल करती है, सरकार के छवि को भी धूमिल करती है। नमस्कार, रुआदातन झलको गोपालगंज। हम राजेश आइल बानी गोपालगंज सदर अस्पताल में, जहां गोपालगंज जिला के भोरे विधानसभा क्षेत्र के भोरे थाना के ही भोपतपुर गांव में एक युवक पर 27 बार चाकू से हमला करके हत्या कर दल बा। हत्या के आरोपित अभी भी फरार बा। हालांकि पुलिस मामला के जांच कर रहल बिया। मामला के लेके हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के कहनाम बा कि युवक के मोबाइल जब्त कर लल बा, सीडीआर ओकर जांच में देवल बा। युवक के शव मिलला से इलाका में सनसनी फैल गइल बा। जौन के जानकारी लेवल जाई, कैसे रोलन के जानकारी मिलल? जानकारी हमने सुबह मिलल था कि पता भइल कि इरफान कहाँ बारे, तो हमने गनी जा घरे पता करनी जा, पता लगे घरे नहीं खोन, तो अगला बतावेला बतल से इरफान का ही शव है। तो तुरंत उनके शव के पास पहुंचे जो सियाही किनारे। अब जानकारी मिलल के चाकू मार के गला काट दिया बा, मुआ दिया बा। तब तुरंत जब पहुंचनी है हमने के, तो सेम गला काट दिया बा, चाकू पूरा शरीर में मारल बा। तो हत्या करे के का रीजन भाई? अब कुछ नहीं के रीजन में समझ में उसकी का रीजन बा। रात में 2 जगह ऑर्केस्ट्रा नाचा रहे मातम में। अभी रात में 12 श्राद्ध क्रम में गए। हाँ, रात में बतावला कुछ लोग बताओ ताकि ऑर्केस्ट्रा में रात ले 12 रात ले। ओकरा बाद से आप लोग घर चल बा। सुबह घर के लोग ध्यान निकल रात में इनका घर के, और सुबह में पता चल बा हमने के जब लास्ट तक पहुँचल बन जाए घर नहीं कौन, तो ये 100 किलो पहुँचल बन जा, तो इन्हीं के इरफान सारी के। तो रात में खोजबीन करनी लोगिन ना रहा? रात में कुछ पता नहीं है, सुबह पता चल बा। पुलिस पर क्या कार्रवाई कर ली? अभी पुलिस तो आई है, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजे भी पुलिस। हम ये चाहे कि ज़्यादा हथियारा के जल्दी पुलिस पता लगावे, हथियारा के सामने लावे। कोई से झगड़ो बा? ना, झगड़ा केहू से नहीं है, कौन भी बात ना रहा केहू से। वो तो नया लड़का रहा, 18 साल की उम्र इनका रहा है, पढ़ा लिखा लड़का रहा। भी क्या काम करते हैं? और पहले कुछ आलम प्रिंटर प्रेस पहले करता थोड़ा बहुत, मगर फिलहाल भी घर रहा। आर्मी के तैयारी करते रहा, इंटर फाइनल रहा। ए बेरी रात के 8 बजे करीब में इनके फोन करके बुलावल गइल बा। बुला के पूछल गइल बा कि चले के नाच देखे। कोई फोन कइले बा? हाँ, 8 बजे इनकर दोस्ते होइलो फोन करके बुलावल गइल बा। ओकरी बाद ई गइल बाने धोखा से बोला के ओने बारी का और ले जाके ये हत्या कइल बा। देखिए कि एक युवक के कहनाम बा कि अपराधी जन बा घटना स्थल पहुँच कर अपन कोनो सामान ओकर भुलाई रहला, जना के खोजत रहला। कैसन सामान ओकर भुलाई रहला? कौन युवक खोजबीन करत रहला? उ जन रात में इनके हत्या कैले बा, वो आदमी 3 लोग आए रहला मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल लगा के रोड पर जाके वो अपन सामान जोहत रहला, मोबाइल गिरल होके या कुछ भी गिरल होके खोजत रहला। साक्ष्य जन बा, सबूत कोनो छूटल बा, याद पड़ल बताई रहला खोजे। हाँ, तो वो आए रहला खोदे। आदमी के पता चलल, वो आदमी के भेजल गेल, तो वो आदमी निकल गए वहाँ से। ओकरा बाद से गांव में आयल आदमी तो पूछल गया, तो वो कहता जे छपिया घर उनके रिश्तेदार हैं। जन अपराधी के शक रहला, मैंने संदिग्ध जन व्यक्ति रहला, तो कहता कि मृतक के घर के ही है। हाँ, लेकिन वो रिश्तेदार ना रहन। छपिया घर हमार है, घर हमार, उनके रिश्तेदार हम ही, छपिया हमार घर है। और वो आदमी झूठ बोल रहा कि उनके रिश्तेदार हैं, छपिया घर है। तो पकड़ाई लगे भाग गया वो। ओके नंबर उम्र ले आयल बा, गाड़ी के नंबर ले बा, सूचना दियल बा पुलिस के। गाड़ी के नंबर के पत्रकार साहब सूचना दिए हैं सीओ साहब को। अब पत्रकार साहब बता रहे थे कि सीओ साहब को हम दिए हैं सूचना। अब वो कहे हैं कि मामला के छानबीन करेंगे। अब देखिए, हम तो कोशिश करेंगे जितना जल्द हो सके इस पे कार्रवाई किया जाए, मृतक को जल्द से जल्द इसको एथी किया जाए। आरोपी की गिरफ्तारी हो जाए। हाँ, आरोपी का गिरफ्तारी किया जाए। सुबह में जब 7 बजा, तो जब ये इरफान वापस जब नहीं आए, तो घर के लोग छानबीन में लगे। तो झरही के किनारे सियाही के किनारे ये कोई गया था सोच के लिए, तो वही देखे के मृतक का लाश पड़ा है, चाकू से गला रेत कर हत्या किया गया है। तो गांव में आकर हल्ला किए सब, तब तक ले चारों तरफ मातम साग छा गया। मामला बा भोरे थाना क्षेत्र के भोपतापुर में, और गांव में ही युवक के हत्या कर दल बा। और गांव के में जन बाकी सनसनी, युवक के जब सुबह 100 मिलल बा, तो गांव में एकदम सनसनी फैल गई बा। और जब पहचान भइल बा, तो गांव में एकदम मातम पसर गई बा। हालांकि पुलिस अपन कार्रवाई कर रही बिया। युवक के गांव में ही बुला के ले जाके हत्या कर दिया जाता। और कुछ पता चलता है कि अपराधी संदिग्ध व्यक्ति हो जाए घटना स्थल पर जाके कुछ जांच करत रहन। ऐसा लगता कि कुछ सामान वो लोग छूट गए।
अपन सबूत मिटावे खातिर करल। तो ऐसा मामला के मतलब क्या जानकारी बा, पुलिस का कार्रवाई कर रहा बिया? देखिए, हम तो क्षेत्र में थे तो ये लोग बताया, मेरे पास कॉल आया भोरे से कि एक इरफान अंसारी नाम का लड़का है जिसका हत्या हो गया है गला रेत के। तो पहले तो मैं प्रतिक्रिया ही आपको ये इतला के साथ साथ 20-25 चाकू शरीर पे भी हमला कैल बिया, मतलब गला रेत के उसके बाद से छुरी से भी हमला किया गया है जिससे बच्चे का मौत हो गया है। और इनके परिजन है जो बता रहे थे कि सुबह में वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे थे और अपना कोई सामान ढूंढ रहे हैं, तो लोग उनसे पूछे तो बोल रहे हैं कि जो डेड बॉडी बच्चा पड़ा हुआ है उसके हम परिजन है। तो कोई वहाँ पे स्थानीय पत्रकार है, वो वहाँ का नंबर नोट किए थे। प्रशासन को क्या पता क्या दिए नहीं दिए नहीं पता है, लेकिन प्रशासन इस पर जाँच भी कर रही है। हम भी SP साहब से बात हुई थी, अब जब जैसे हमें पता चला तो हम लोगों ने बात किया है। तो बात करने के बाद से बोला गया है कि कुछ संदिग्ध लड़कों को वहाँ से पुलिस ने उठाई है और प्रशासन मोबाइल नंबर पर जांच कर रही है। और परिजनों का कहना है कि हम किसी को जानते नहीं है कौन मारा है, तो हम अज्ञात में ही केस करेंगे। और प्रशासन से हमें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगी और अपराधी को पकड़ेगी। ये तो प्रशासन की बात हुई, लेकिन इस तरह की घटना आए दिन भोरे में सबसे ज़्यादा भोरे हत्या और मर्डर का गढ़ बन चुका है। वहाँ की प्रशासन अब मुझे नहीं लग रहा है सोई है या अपराधियों से मिली हुई है या अपराधी प्रशासन के इशारे पे काम कर रहा है या कोई संगठन काम कर रहा है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इसका खुलासा करे और प्रशासन को चाहिए कि इस पर निष्पक्ष जांच करे। जैसे कि हम एक जगह बैठे हुए थे, आज ही हम जैसे बताएं कि ऐसा घटना है, तो एक बुजुर्ग आदमी थे, बोल रहे थे कि अपराधियों के लिए भोरे का मतलब कि भोरे जो क्षेत्र है खुला सांड की तरह हो गया है। अपराधी वहाँ बेलगाम होकर घूम रहे हैं और जिसका मन करे जहाँ हत्या कर दे रहे हैं, जिसका मन करे जहाँ बलात्कार हो जा रहा है, और प्रशासन हाथ पे हाथ रखी बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात को देखना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह का घटना जो है प्रशासन के छवि को भी धूमिल करती है, सरकार के छवि को भी धूमिल करती है। हम जैसे युवा हैं, रोज़ रोड पे संघर्ष कर रहे हैं और इस मुद्दे पे अगर बोलते भी हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं डर होता है कि अपराधी हम पे ना हमला कर दे, और आम जनता कोई बोलने से डरता भी है। लेकिन हम लोग इस पे बेपरवाह होकर इस मुद्दे पे बोलते हैं और बोलेंगे। और प्रशासन को चाहिए कि वो भी अपने दायित्व को निर्वहन अच्छा तरीका से करे, क्योंकि जनता का जो विश्वास है प्रशासन के ऊपर ही है और प्रशासन ही सारे जनता का जिम्मेवारी लेके चलता है। प्रशासन अगर इस तरह से खुला छूट दे देगा तो जैसे आम नागरिक, आम जनता जाएंगे कहाँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ये बच्चा है, इसके पिताजी विदेश रहते हैं और ये बच्चा 18-19 साल पढ़ने वाला बच्चा है। सोचिए इसके परिजनों पे क्या बीतता होगा। और ना इसका ज़मीन का झगड़ा है, ना रोड का झगड़ा है, ना किसी चीज़ का झगड़ा भी नहीं है। इस तरह का कोई झगड़ा नहीं किया, परिजन बता रहा है कोई झगड़ा नहीं है। तो आप सोचिए कि इस तरह का जो ये गुटबाजी वाला, ये मुझे लगता है कि गुटबाजी का ही एंगल हो सकता है। जैसे युवा लड़के रात को घूमते हैं, ऑर्केस्ट्रा पे बैन है, ऑर्केस्ट्रा पे बिना आदेश का ऑर्केस्ट्रा नहीं करवाना है, फिर भी ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और ऑर्केस्ट्रा में से ही ये मर्डर हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें चूक है ना। प्रशासन अगर गाँव में जनता की श्राद्ध क्रम में ही 2 जगह ऑर्केस्ट्रा की प्रोग्राम रहुए, वही देखिए, आप सोचिए इस बात को, समाज कहाँ जा रहा है। श्राद्ध क्रम में ऑर्केस्ट्रा था और प्रशासन के अनुमति के बिना ऑर्केस्ट्रा था और उस ऑर्केस्ट्रा में इस तरह की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें दोषी है ना। प्रशासन अगर इस पे कड़ाई करता, प्रशासन अगर जहाँ ऑर्केस्ट्रा संचालकों का पकड़ लेता और जहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगता, अभी कोरोना का भी सीजन चल रहा है, इस स्थिति में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और बिना आदेश का ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, वहाँ पे इस तरह का हत्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे ये जाता है कि प्रशासन इसमें लापरवाही की वजह से इस तरह का हत्या, इस तरह का घटना घट रहा है। का अपना जानकारी मिलल है कि कहाँ जानकारी मिलल सवेरे हमने के जननी है, तो थाना में फोन करके बड़ा बॉय नहीं हाँ, तो हमने के पोस्टमार्टम में लाश भेजनी है, लेकर बन जाए। युवक के कैसे हत्या करवा कुछ स्पष्ट हो पाता कैसे, अब तो के जानता, रात में बुला कर कौन लेकर आज बड़ा सा लेकर हत्या कर बड़ा सा रात में। बड़ा बड़ा फोन कर गए सर, ऐसे बात है, चाकू मार दे बोले क्या क्या, तो बड़ा बॉय नहीं है, तो हमने के भेजनी है पोस्टमार्टम कराओ, खतरा ले लो लेकर आज बन जाए। देखिए, युवक के जन हत्या कर बा बहुत ही बेरहमी से हत्या कर गई बा, चाकू से लगातार वार कर बा। अगर गिनल जाओ तो वो शरीर छोटा पड़ जाता है। चाकू से लगभग 27 बार वार कर बा चाकू से। घटना स्थल पर ही युवक के मौत हो गई बा। साजिश में जन देखी कि अभी तक कोनो प्रकार के गिरफ्तारी ना भइल, हालांकि पुलिस 100 के पोस्टमार्टम करावे में जुटल बिया। और बाकी SDPO से बात कर गई, SDPO साहब के कहनाम बा कि कार्रवाई के लेके छापेमारी भी कर लेता, कुछ संदिग्ध लोग से पूछताछ भी जारी बा।